हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लास्ट वीडियो में हमने जो है ये जो क्वेश्चन थे हमने बीएड सेकंड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें हमने 30 क्वेश्चन तक तो कर लिए हैं। अब इसके बाद हम 31वें क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम अपने। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका 31वां है, उसमें लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। वैसे तो ये समीकरण नहीं है, वैसे तो ये बहुपद है, लेकिन ये किस प्रकार का बहुपद है। अगर ये समीकरण होता तो बराबर में 0 होता लिखा हुआ। तो ये अब अगर इसे हमें समीकरण बताना है या बहुपद बताना है तो किस प्रकार का है, ये 4 ऑप्शन में से दिए गए हैं उसमें से बताना है। जैसे पहला दे रखा है द्विघात समीकरण, दूसरा सरल समीकरण, n घात समीकरण, v घात समीकरण। तो ये जो समीकरण है आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ये जो लिखा हुआ ये बहुपद है, ये जो मैंने लिखा ये समीकरण है, क्योंकि बराबर में 0 लिख दिया मैंने। तो ये अब ये बन गया समीकरण। तो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात कैसे है? क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है, इसकी जो घात मैक्सिमम वो कितनी है? 2 है। तो 2 घात वाले को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आपका पहला वाला, ठीक है, द्विघात समीकरण। चलिए देखते हैं 32वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है x + 1 की घात 3 = 0 व्यंजक कैसा समीकरण है। देखो अब इसमें बराबर में 0 लिख रहा है तो ये समीकरण है। तो ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का समीकरण है ये, x + 1 की घात 3 = 0, ये किस प्रकार का समीकरण है। तो इसे समझने के लिए जो है हम एक फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा a + b की घात 3 का। इसका फॉर्मूला होता है a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इसे अगर खोलना चाहें तो a की घात 3 + b की घात 3 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले a से करेंगे तो 3a की a यहाँ पे भी तो a की घात 2 हो जाएगी b प्लस फिर 3ab की b से करेंगे तो 3ab अब 2 हो जाएंगे तो b की घात 2 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई हम यहाँ करेंगे तो x की घात 3 + 1 की घात 3 + 3x × 1 ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट में x + 1। अब हम यहाँ पर अगर गुणा कर दें, एक का घन तो एक ही रहेगा। घन का मतलब होता है एक की गुणा 1 × 1 × 1 गुणा में 3 बार है, गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का जो घन हुआ, क्यूब हुआ, वो 1 ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और x + 1 यानी x³ + 1 और 3x की अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 3x की पहले होगी x से मल्टीप्लाई, तो 3x × x। तो जब x दोनों एक जगह आ गई है तो घात कितनी हो जाएगी? x की 2 हो जाएगी, x की घात 2 प्लस अब 3x की 1 से करेंगे तो 3x × 1। अब 1 तो किसी की गुणा में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आ गया। अब इसकी हमें बतानी थी कितने घात का ये समीकरण है। बराबर में 0 चल रहा था आपका, बराबर में क्या है? 0। तो इधर बराबर हटा कर ये कर दो इम्प्लाइज दैट का निशान। अब इसकी जो घात मैक्सिमम, अगर इस समीकरण की घात जितनी मैक्सिमम होगी वो वाली घात का समीकरण बनेगा ये। तो मैक्सिमम घात इसकी कितनी है? इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 3। तो ये त्रिघात ये समीकरण है, त्रिघात। इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें द्विघात का समीकरण है ऑप्शन नंबर ए, या त्रिघात का समीकरण है, या सरल समीकरण है, या फिर n घात का है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा समीकरण है? त्रिघात समीकरण है। 3 घात है ना इसकी, तो त्रिघात समीकरण बन जाएगा, माना जाएगा त्रिघात समीकरण, क्योंकि 3 घात का समीकरण है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 24 और 36 का में से ज्ञात करना हमें। 24 से लिखा हुआ और 36 लिखा हुआ, इसका हमें ज्ञात करना में से। तो में से 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका हम इस पर देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों के क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर अलग अलग कर देंगे, गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे सबसे छोटी संख्या से। तो 24 को काट रहे, 24 का आधा कितना होता है? 12। वैसे हम डिवाइड करेंगे 24 को 2 से, तो 12 बार कटेगा, 2 ही कम 2 दूनी 4, ठीक है। आधा करते चले जाएंगे, जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आधा कर दो, तो 12 का आधा 6 आ जाएगा। 2 से कर रहे हैं तो 6 का आधा 3 आ जाएगा। अब 3 से काट देंगे, 3 ही कम 3। इसी प्रकार इसके फैक्टर कर दो, 2 से कर दो, 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। 2 ही कम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 ही कम 3। अब हो गए। अब हमें इनके फैक्टर लिखने थे। 24 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 3, और जो 36 है, 36 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब हमें जो में से ज्ञात करते हैं, में से को इंग्लिश में HCF बोले हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अब हमें कॉमन वाली चीज़ें देखनी है
जो दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने उनके नीचे ही वही वाला अंक लिखा है अभी। तो ये 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है। इन दोनों तीनों की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका जो आंसर है वो 12 है। 12 इसका मैस है। 12 क्या आ गया इसका मैस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसका? पहला वाला। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसी सवाल को। ये 24 है और ये 36। अब इन दोनों को एक जगह लिख दिया मैंने। अब इन्हें एक जगह लिख कर फिर फैक्टर करेंगे अब। ठीक है, 2 से काट दो, उससे काटेंगे जिससे दोनों संख्याएं कटती चली जाएंगी। तो दोनों कट रही, दोनों सम संख्याएं हैं। 2 ही कम, 24 का आधा आ जाएगा 12, 36 का आधा आ जाएगा 18। फिर 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 नम 18। अब उसी संख्या से काटते हैं इस वाले तरीके में जिससे दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो 2 से तो दोनों संख्याएं कटने की ना, 2 से सिर्फ 6 कटेगी, 9 नहीं कटने की। तो 3 से काटेंगे, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। बस अब कोई ऐसा नंबर नहीं है, एक 2 से कट रही है, एक 3 से। तो बस अब यहीं पे सवाल हो गया। इसका जो मैस से आ जाएगा, मैस है यानी कि HCF वो आ जाएगा यही जो नंबर लिखे हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एक तरीका ये है इसका। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगता है उससे कर देंगे, उससे कर देना। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? व्यंजक दे रखा है एक्स की घात 3 + 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैस से बताना है। मैस से होता है जो कॉमन हो दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो हमें लिखा हुआ है एक्स की घात 3 + 1। तो इसे करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए? अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला। चलिए अभी से मैं पहले फॉर्मूला लिखा हूँ, a की घात 3 + b की घात 3। ये वाला फॉर्मूला अलग है। तो इसे फॉर्मूले को हम लिखते हैं a + b ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे a² + b²। और यहाँ पर देखो इन दोनों की गुणा करनी है हमें a b की। ठीक है, यहाँ जो भी चिन्ह होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे उसका विपरीत आएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इसके 2 फॉर्मूले दोनों ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये a की घात 3 - b की घात 3। तो ये आएगा a - b ब्रैकेट में आएगा a² + b²। आपको देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले याद कर लेना। अब हम करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन हमारा यह है एक्स की घात 3 + 1। तो ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की घात 3 + 1 की घात 3। एक का घन एक ही होता है, क्यूब। अब इसे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा ये। तो पहले इन दोनों को फॉर्मूला प्लस के रूप में लिखेंगे, x + 1। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों का स्क्वायर लिखेंगे, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो या घन हो वो एक ही आता है। ठीक है, प्लस माइनस आएगा, माइनस आएगा इन दोनों की गुणा यानी x × 1। अब 1 की गुणा किसी से भी कर दो, तो यानी कि अगर मैं इसे चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ तो यह आ जाएगा x² + 1 - x आ जाएगा। x की गुणा 1 से कर रहे हैं तो x आएगा, यानी कि x³ + 1 का जो फैक्टर आगे, गुणनखंड आगे, वो ये आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा वाला लिखा हुआ है x² - 1 ये लिखा हुआ। तो इसका फॉर्मूला भी देखो, पहले ये फॉर्मूला हमने करवाया a² - b² का। एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में, ये हमने लिखवाया फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे ये वाला सवाल करेंगे x² - 1। इसे हमें x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक का घन करो, एक का क्यूब करो या एक का वर्ग करो, एक ही आता है वो। तो कितनी पावर हो, 1 की 2। अब इसे एक बार क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे x + 1 इन दोनों को, और एक बार x में से 1 घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गए। अब हमें बताना था इनका मैस है क्या है। तो जो इनका मैस है कॉमन वाली चीज़ होती है। मैस है HCF जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो x + 1 देखो यहाँ पे भी है, x + 1 यहाँ पे भी है, दोनों में दिखाई दे रहा है। तो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो यही इसका मैस है। ठीक है, यही इसका मैस है और कुछ नहीं है। तो ये x - 1 इधर तो है नहीं, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा आपके हिसाब से? x + 1 वाला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, x + 1। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है x, ये लिखा हुआ है 3x² y², 4xy। इन दोनों का लैस चाहिए हमें, लघुत्तम समावर्तीय लैस यानी LCM। ठीक है, ये चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है लैस क्या है इसका। तो अब इसका लैस ज्ञात करेंगे। तो लैस कैसे, लैस का एक तरीका, तो पहला तरीका तो देखो ये वाला, इसी सवाल को करने का। तो हमारे पास ये दो लिखी हुई संख्याएं, 2 व्यंजक लिख रहे हैं, पद लिख रहे हैं व्यंजक। ठीक है, तो हमें इसका लैस ज्ञात करना क्या है। तो हम ऑप्शन से करेंगे। अब इसे ऑप्शन से क्या, पहला वाला ऑप्शन लिया हमने, पहला वाला ऑप्शन ए या ए कह दो। ठीक है, तो ये 4xy लिखा हुआ,
लहस्य वो संख्या होती है जिससे ये दोनों, अगर हम इन दोनों संख्या से भाग दें मैं लहस्य को तो डिवाइड कर देगा। अब हम इसमें से भाग दे रहे हैं जैसे 3x² y² से, तो 3 से तो 4 कटे भी ना रहा, तो ये तो होने का नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं 3x² y²। तो पहला वाला इससे काट कर देखेंगे 3x² y², तो x² से x² कट जाएगा, y² से y², 3 से 3, यानी इससे तो कट गया। ठीक है, इससे तो कट गया, इसने तो पास कर दिया। अब हम देखेंगे दूसरे वाले से भी कटेगा नहीं कटेगा। 3x² y², तो ये तो हमारा ऑप्शन है, इसे लिखेंगे ऊपर। आपके इस वाले से देखेंगे 4xy, तो एक x कट रहा है इसमें, एक y कट रहा, 4 से 3 तो कटने का भी ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ये तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये वाला देखते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन, इसे सी कह सकते हैं हम। तो हमने लिखा 12x² y²। अब दोनों से काट कर देखेंगे, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² y², यहाँ पे लिखेंगे 4xy। ठीक है, दोनों से काट कर देखो, x² से x² कट जाएगा, y² से y², 3 से कट गए 4 बार, 3 चौक 12, 4 बार कट गए हो। अब इससे भी देख लो, x से एक घात कट जाएगी, y से एक घात कट जाएगी, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, तो इसका जाएगा 3xy, यानी दोनों से कट गया, दोनों से कट रहा है, इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो यही है, ये वाला एलसीएम है इसका, ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 3x² y² था एक तो हमारे पास, ये 3x² y², एक था हमारे पास 4xy। इन दोनों को फैक्टर गुणा के रूप में लिखेंगे ना, इन्हें गुणा के गुणनखंड करेंगे इनकी। तो 3 लिखा हमने, x की घात 2 है तो x की घात 2 को 2 बार लिख दो गुणा में। ठीक है, y की घात 2 है तो y की घात को 2 को भी गुणा में 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 4, इससे भी लिखो 4 को, तो 4 लिख दिया गुणा x गुणा y लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है जो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका अगर हमें में से ज्ञात करना हो तो में से यानी HCF, तो हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो लेते हैं, जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x आ गया, y एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो गुणा y, तो में से आ जाता है xy। ठीक है, अब हमें लेना है लैस यानी कि LCM। तो LCM निकालने के लिए जो में से जो कॉमन वाली चीज़ है x गुणा y, वो तो आएगा ही आएगा जो कॉमन है। अब जो बच गया वो भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 बच गया, 3 लिख दो, यहाँ से x बच गया, ये x भी लिख दो, यहाँ से ये y भी बच गया, y भी लिखो, गुणा में ये 4 भी बच गया, 4 भी लिखो, बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर लेंगे हम, गुणा करेंगे तो 3 की पहले 4 से कर दो, 3 चौक 12, और x कितने हैं, एक ये 1 2, तो x की घात कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, x की घात 2, और y कितने हैं 1 और 1 2, तो y की घात भी 2 आ जाएगी। ये इसका आएगी लेस है। ठीक है, ऐसे कर लो, जैसे सही लगता है वैसे कर लो। ठीक, एक तरीका ये भी हो गया। अब एक तरीका इन दोनों का फिर से बताता हूँ, 3x² y² और 4xy। तो इसका जो में से आएगा, में से सबसे पहले जो x की पावर तो वो आएगी जो बड़ी वाली पावर होती है, तो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, x² है, यहाँ पे तो x की पावर 1 ही है, x की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो x की घात 2 आ जाएगी, y की घात भी 2 जो बड़ी वाली है वो आएगी, तो y की घात 2 बड़ी वाली ये है। अब लैसे के लिए ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 4 × 12 x² y², ये इसका क्या आ जाएगा, में से आ जाएगा, यानी HCF। ठीक है, तो मैंने थोड़ा तीन तरीके से बता दिया है अलग अलग, आपको जैसे सही लगे वैसे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये इसमें लिख रहा है x² y, x की घात 3 y और x y की घात 3 का लैसा चाहिए हमें। लैसा मतलब LCM, x² y x³ y और x y की घात 3, इसका चाहिए हमें लैस है, LCM लैस है। पहले सबसे छोटा तरीका बताएंगे क्योंकि ये तो विकल्प में ही आ रहा है, तो इसका जो लैस आएगा LCM आएगा, तो इनमें सब जगह x लिखा हुआ है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर वो लेते हैं इसमें LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं हम, जो अधिकतम पावर होगी। तो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जो घात 3 है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर y की घात लेंगे तो जो सबसे ज़्यादा होगी उसे लेंगे। यहाँ तो y की घात 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 वाले को लेंगे हम,
जो 3 सबसे ज़्यादा है, y की घात 3, यहाँ पे x की घात 3 थी सबसे ज़्यादा, तो इसे ले लिया। ठीक है, तो ये इसका क्या आएगा, लेस आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर करेंगे x गुणा एक्स, एक्स की घात 2 है तो x गुणा एक्स और गुणा वाई, और x की घात 3 वाई है तो x गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा वाई। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है एक्स वाई क्यूब, तो x गुणा वाई की घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे y को गुणा में, लिख दिया। अब जो इसका जो मैस है, मैस ज्ञात करें, लेस है, लेस है, तो इसका जो लेस है हमारा, लेस है LCM, वो क्या आएगा, LCM आएगा वो जो तीनों में LCM आएगा वो जो तीनों में कॉमन है, वो तो लिखोगे जैसे x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, x तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है वो तो लेनी पहले। एक y यहाँ पे भी है, एक y यहाँ पे भी है, एक y यहाँ पे भी है, y भी लिख दो। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, और तीनों में जो कॉमन है वो, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो अब जो बच गया वो लिखो, जैसे यहाँ से ये बच गया, यहाँ से ये बच गया, यहाँ से ये भी बच गया, यहाँ से ये बच गया, यहाँ से ये बच गया। अब इन सब की गुणा कर लो, x की घात कितनी बार आ रहा है x, उतनी बार पावर हो जाएगी, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 1 सेकंड। तो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर हमारी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमने जो कॉमन पार्ट, जो कॉमन था तीनों में, पहले वो लिख दिया हमने। कॉमन क्या क्या था हमारे पास, x कॉमन था तीनों जगह, ठीक है, वो लिखा, y तीनों जगह कॉमन है, वो लिख दिया। इसके बाद हम जो बच गए वो नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम वो लिखते हैं जो अब भी जो कॉमन होता है, जो कॉमन हो, 3 में ना है तो 2 में होगा। ठीक है, तो 2 में देखो ये x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तीसरे में, कोई बात नहीं, इसे लिख देंगे। अब ये दोबारा काउंट नहीं होने का। अब फिर देखेंगे, फिर देखते हैं, अब ये जो x है ये तो बच गया था, और इसमें x है नहीं तो यो भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब y जो बचे हुए हैं वो सब लिखे जाएंगे, तो ये दोनों y बच रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो y गुणा y ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, पहले तीनों में कॉमन देखेंगे, फिर 2 में देखेंगे किसी, फिर एक में सिंगल जो बच जाएगा उन्हें भी लिख देंगे। अब x देखो कितनी बार आया है, अब x 1 2 3, तो x की घात कितनी होगी, 3 गुणा y कितनी बार आया, 1 2 3, तो y की घात भी 3, यानी कि ये आ गया x की घात 3 और y की घात 3, तो ये इसका क्या है, आया आंसर है, लेस आ गया। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा सा बड़ा सा लगा है, ये वाला जो तरीका है ना मैक्सिमम पावर का, ये थोड़ा और भी ज़्यादा आसान है, इससे एकदम से आंसर आ जा। और एक आंसर, एक तरीका मैंने वो बताया था डिवाइड करने वाला, ऑप्शन से डिवाइड भी कर लोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये, इन तीनों में पता लगाना है कि इनका जो मैस है ज्ञात करना, आपका मैस है x की घात 3 y स्क्वायर, x की घात 2 y क्यूब और x की घात 4 y की घात 4। लेसे में जो तो हम देखते हैं मैक्सिमम पावर, अगर हमें इसका लेसे ज्ञात करना होता, लेसे LCM, तो हम इनके गुणांकों की मैक्सिमम पावर लेते जो अधिक से अधिक पावर है, घात है जो अधिक से अधिक वो लेते। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक घात देख लो कौन कौन सी है। यहाँ पे x की घात 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4, तो 4 आ जाएगी। यहाँ पे y की घात कितनी है, 2 3 4, तो 4 आ जाएगी। इसका जो लेस आएगा वही आएगा, और लेकिन हमें इसका निकालना है मैस है HCF। तो HCF निकालने का तरीका है जो कॉमन पार्ट है वो लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो इनकी मिनिमम घात होएगी, मिनिमम वो लेंगे, जो इसमें मिनिमम घात होएगी, छोटी घात जो होगी वो लिया जाएगा। तो इन सभी में x की घात छोटी कौन सी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 सबसे छोटी है इसमें, और y की घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 2 वाली छोटी है। तो मैसे में छोटी घात वाले लिए जाते हैं कॉमन वाले, और लेसे में जो मैक्सिमम पावर होती है, अधिक से अधिक पावर, बड़ी से बड़ी पावर, वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैस आएगा वो ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं मैस है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसे टुकड़ों में करके फैक्टर करके लिखेंगे, तो x 3 बार है, 3 बार लिख दो गुणा में, y की घात 2 है तो 2 बार, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसे x को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और y को लिखेंगे 3 बार, और फिर x की घात 4 y की घात 4, x लिखा जाएगा 4 बार, y भी लिखा जाएगा 4 बार गुणा में। ठीक है, अब मैस है चाहिए, मैस है यानी कि HCF,
तो वो HCF यानी में से वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे जो कॉमन है दोनों सब तीनों जगह। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स आ गया। एक्स एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दूसरा भी एक्स आ गया। एक्स यहाँ पे है मगर इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तीनों में होना चाहिए था कॉमन, तो ये नहीं लिया जाएगा। अब ठीक है, इसके बाद वाई देखो, वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वाई आएगा एक। ये वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये वाला भी वाई आ गया। तो अब इसके तो सब ख़त्म ही हो गए, बस ख़त्म हो गए, तो भाई यही आंसर है। अब और तीनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, बचा नहीं, ठीक है। एक्स की घात 2 और वाई की घात 2, तो ये इसका क्या आएगा, में से आएगा HCF, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या कौन सी है। 101 से बड़ी क्रमागत यानी इसके बाद वाली संख्या कौन सी है, तो इसके बाद वाली संख्या क्रमागत जस्ट इसके बाद जो आएगी 102 आएगी, तो इसका कौन सी संख्या हो जाएगी, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है कौन से नियम पर आधार पर सत्य है ये। 15 - 12 गुणा 3 बराबर 15 गुणा 3 माइनस 12 गुणा 3। चाहो तो इस पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो ये कौन से नियम के आधार पर सत्य है, क्या गुणा का सहचर्य नियम है, या गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम है, या व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम है। तो ये गुणा का बंटन नियम है, लेकिन कौन सा है ये हमें देखना है। तो हमारे पास इसे बोलते हैं वितरण नियम या फिर बोलते हैं बंटन नियम, वितरण नियम या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसे। तो पहला है A + B गुणा C, तो इसे तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो A गुणा C + B गुणा C, यानी पहले इसकी गुणा करी हमने A से और फिर करी B से। एक दूसरा होता है माइनस वाला, A - B गुणा C। तो पहले C की गुणा A से करेंगे तो A गुणा C, माइनस आएगा बीच में, फिर B से करेंगे तो B गुणा C। ये इसी को बोलते हैं व्यवकलन, ये वाला है व्यवकलन, यानी एक तरह माइनस वाला है ये योग वाला है। ये गुणा का वितरण नियम है, दोनों गुणा के वितरण नियम, लेकिन ये योग पर है और ये व्यवकलन पर है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन वाला सही है हमारा कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये गुणा का वितरण नियम तो है, गुणा का वितरण नियम बंटन नियम, लेकिन किस पर है, व्यवकलन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर C राइट है, ठीक है, C सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा -8 का योगात्मक प्रतिलोम है, -8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का योगात्मक प्रतिलोम चाहिए। योगात्मक में क्या करते हैं, योगात्मक साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस का 8 का क्या हो जाएगा, -8। तो -8 करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको 10 के 10 क्वेश्चन सभी को समझ आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो या उसके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।